अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैयर ताबा और हम हैं यहाँ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में। आज के मौज़ू के लिए मैं आपको ट्रिगर अलर्ट दे दूं कि शायद मेरी बात सुन के आप कुछ सोगवार हो जाएंगे। मेरा मौज़ू ये है कि किसी अपने बहुत प्यारे को खो देने के बाद ये पहली ईद हो तो हम कुछ कश्मकश में रहते हैं कि एक तरफ ईद का मौका है जिसे खुशी से मनाना चाहिए, सोग के 3 दिन हैं जो ख़त्म हो चुके हैं। दूसरी तरफ दिल है कि गम से भर-भर आता है। तो हम कैसे वो हेल्थी बैलेंस पाएँ कि जहाँ पर हमें गिल्ट भी ना हो कि हम गमज़दा क्यों हैं, बट एट द सेम टाइम हम ईद के दिन को गम का दिन ना बना लें। पहले तो मुझे ये कहने दीजिए कि किसी अपने को खो देना ज़िंदगी के मुश्किल तरीन तजुर्बात में से एक है। और उनके जाने के बाद दिल में एक ये जो मुस्तकिल सा गम और ये जो मुस्तकिल से खालीपन रह जाता है, ये बहुत फितरी है। हम खुद को पुश भी कर रहे होते हैं कि अच्छा अब हमें मूव ऑन करना चाहिए, बहुत दिन हो गए, हफ्ते महीने हो गए, लेकिन ग्रीफ की कोई टाइमलाइन नहीं है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि 6 साल के थे जब वालिदा को खो दिया और बहुत साल के बाद उनके कब्र के पास जाते हैं, तो फूट-फूट के रो देते हैं। तो ये जो दिल की नरमी है और गम की वजह से आँखों का भर आना है, ये भी तो अल्लाह का इनाम है। शुक्र है कि हम बेहिस नहीं हैं। शुक्र है कि हम अपनी फीलिंग्स को फ़ील कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ईद का दिन, फिर क्या कीजिए? एक तो खुद को ये समझाना होगा कि अगर किसी के जाने के बाद ये पहली ईद है, तो हमारे दिल का उदास होना फ़ितरी है। हम पहले जैसे खुश नहीं हो सकते, वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल। शायद ऐसा ना होता तो गलत होता। लेकिन इस दिन को हमें गम का दिन नहीं बनाना। सुबह रूटीन में जैसे ईद का दिन शुरू किया जाता है वैसे ही शुरू किया जाए। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनना, अगर नमाज पढ़ने ख्वातीन चाहती हैं या फिर मर्द चाह रहे हैं वो जाएं। ईदी दी जाए बच्चों को। बच्चों के लिए ईद का जो एहतमाम होता है, घर में जो मीठा बनाया जाता है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, फिर जब हमें हमारे प्यारे याद आएँ, आँखें भर आएँ, रोना आ जाए, दुआ की जाए, सदका किया जाए, उनकी अच्छी बातों को याद किया जाए, उन्हें मिस किया जाए, व्हाई नॉट? हाँ, लेकिन मिस किया जाए ईद के कपड़ों में। बस इतना सा कहना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मुश्किल मराहिल हम सब के लिए बहुत आसान करे।